बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक लड़ी में पिरोए हुए मंजर की जो मश्क है, एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ेंगे अज़ीज़ तलबा। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है रुमूज़े औकाफ की अलामतों। रमूज अजीज तलबा रम्स की जमा है जिसके मानी इशारा के हैं, और औकाफ वक्फ की जमा है जिसके मानी है ठहरना। तो अजीज तलबा रमूज औकाफ जो है ये वो अलामतें हैं जिनको हम जो है वो इबारत के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो इबारत की रवानी में मदद देती हैं और इबारत के तसलसल को बरकरार रखती हैं और समझने में जो है वो मदद करती हैं। अजीज तलबा रमूज औकाफ की अलामतों मसलन इस्तिफहामिया या सवालिया, नदाया, फजाइया, वावैन, कौसैन और ख़त की अलामतों का इस्तेमाल करते हुए हर अलामत की दो दो मिसालें दें। तो इसी अलावा यहाँ पर जो है हमने इसको ज़्यादा डिटेल के साथ जो है वो बयान नहीं किया, क्योंकि ये पहले हम इसको बयान कर चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पर जो है वो इनके नाम लिख दिए इन अलामतों के, और फिर यहाँ पर उनकी दो दो जो मिसालें हैं वो आपके सामने जो है वो रख दी हैं। नंबर 1 पर है अजीज तलबा इस्तिफामिया या सवालिया। तो ये उसका साइन भी जो है वो लगा दिया है, साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है, इसको इंग्लिश में हम जो है इस अलामत को कहते हैं, ये सवालिया निशान जो लगा हुआ है। तो उसके आगे मिसालें अजीज तलबा दी हैं। नंबर 1 पे मिसाल है आप आ गए, आप आगे जो है वो सवालिया निशान है। बहुत दिल चाह रहा था मिलने को, पहले सवाल किया है, ठीक है, फिर आगे जो उसने कहा है कि आपसे मिलने को मेरा दिल जो है वो बहुत कर रहा था, आप आ गए। दूसरी मिसाल है बुखार उतर गया, यानी यहाँ सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो है इस अलामत का जो है वो इस्तेमाल किया गया। और तीसरा जो उसका इस्तेमाल है हैदराबाद आ गया, तो यहाँ जो है वो पूछा जा रहा है, इस्तिफसार किया जा रहा है, तो ये इस्तिफामिया जुमला है। तो यहाँ पर भी अज़ीज़ इस अलामत का इस्तेमाल जो है वो कर दिया गया है। अज़ीज़ उसके बाद जो है वो हमारे पास अलामत है नदाया, ये नदाया का साइन है, और जो है आगे उसकी जो है वो चंद मिसालें भी जो है वो दी हैं। अलामत आपने ज़हन में रखनी है और फिर इन अलामतों का इस्तेमाल जो है वो जुमलों में हुआ है। असलम आगे जो है वो नदाया की अलामत है, इधर आओ, असलम इधर आओ। दूसरा जो है वो है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर नदा दी जा रही है, तो यहाँ पर भी जो है वो अलामत लगा दी है। और अस्सलामु अलैकुम, यहाँ पर भी जो है वो नदा दी जा रही है, आवाज़ दी जा रही है, तो यहाँ पर भी उस अलामत को जो है वो इस्तेमाल कर दिया गया है। इस अलामत का इस्तेमाल यहाँ पर भी जो है वो अजीज़ तलबा बता दिया गया। उसके बाद अजीज़ तलबा हमारे पास जो साइन है वो है, अलामत जो है वो है फजाइया। नदाइया और फजाइया की अजीज़ तलबा जो अलामत है वो तकरीबन जो है वो एक ही तरह की है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। आगे उसकी दो मिसालें हैं। नंबर 1, तुम दोबारा आए तो अच्छा नहीं होगा, ये अलामत है, आगे उसका इस्तेमाल कर दिया गया है, तुम दोबारा आए तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद है इसी तलावा दूसरी मिसाल, फिर कभी ये गलती ना करना, और यहाँ पर भी अजीज तलाबा इस अलामत का इस्तेमाल जो है वो कर दिया गया है। दो मिसालें जो हैं अजीज तलाबा हमने यहाँ पर जो है वो नदाइया की और फजाइया की जो है, और इस्तिफामिया और सवालिया की जो है वो यहाँ आपके सामने जो है वो रख दी हैं अजीज तलाबा। उसके बाद जो हमारे पास साइन है जिसको जो है इसकी हम मिसालें जो हैं वो देखेंगे, वो है अजीज तलाबा वावैन। वावैन वो जिनको हम जो है वो इन्वर्टेड कोमास कहते हैं, बल्कि इंग्लिश में जो है वो डबल इन्वर्टेड कोमास जो है वो हम इनको कहते हैं वावैन, ये जो कोमे लगे हुए हैं। तो इसकी मिसालें हैं। नंबर 1 जो मिसाल है 21 नवंबर 1946 यानी 21 नवंबर 1946 को मुस्लिम लीग के इजलास में कैद आज़म ने कहा। अब आगे जो है वो वावैन का इस्तेमाल हुआ है, ये इब्तिदा में वावैन लगा दी गई हैं। इनकी डिटेल तफसील जो है पहले हम जो है वो पहली वीडियो में हम कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ की समझ ना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मिसालें ही पूछी गई हैं तो वही बताई जा रही हैं,
तो इनकी जो है इस्तेमाल कहाँ का होता है वो उस वीडियो में सारा जो है वो बयान कर दिया है। वावैन की अलामत है हमारा दीन, हमारी तहजीब और हमारे इस्लामी तसव्वुरात वो असल ताकत हैं जो हमें आज़ादी हासिल करने के लिए मुतहर्रिक करते हैं, इन हरकत में लाते हैं। तो आखिर में फिर जो है अजीज़ तलबा वावैन का इस्तेमाल जो है वो कर दिया गया है इब्तिदा में और आखिर में। और ये वावैन वहाँ इस्तेमाल होती हैं जहाँ पर जो है वो बात करने वाले की जो गुफ्तगू है उसको हू बहू जो है वो नकल किया जा रहा हो, वैसे की वैसे में किसी लफ्ज़ की तब्दीली ना हो, तो फिर जो है ये इन्वर्टेड कोमात जो है वावैन की जो अलामत है इसका हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो मिसाल है वो है अल्लामा इकबाल को सर के जो इब्तिदा में है वावैन लगाई गई है और उसके बाद भी वावैन है, तो दरमियान में सर है। अल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला तो उन्होंने इस शर्त पर कबूल किया कि उनके उस्ताद मीर हसन को भी एजाज़ दिया जाए। तो यहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल जो है वो अजीज़ तलबा जो है वो बता दिया गया है। उसके बाद अजीज़ तलबा हमारे पास जो अलामत है वो है अजीज़ तलबा कौसैन की हमारे पास जो है वो अलामत है, उसकी हम मिसालें देखते हैं। कौसैन की अलामत और फिर उसकी मिसालें जो है वो हम देखते हैं। नंबर 1 मिसाल है कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी थे और बीच में ये कौसैन है और कौसैन के अंदर इबारत लिखी गई है। अगर जो है ये इबारत काट भी दी जाए तो भी ये जुमला जो है ये सेंटेंस जो है वो हमें समझ आ जाता है। इसको हज़फ भी कर दिया जाए तो आ जाता है, लेकिन ये वजाहत कर रहा है। कायदे आज़म खुदा गरीक रहमत करे पाकिस्तान के बानी थे। उसके बाद दूसरा नंबर है हकीम अजमल ख़ां, उसके बाद कौसैन की अलामत और फिर आगे भी कौसैन की अलामत, दरमियान में अपने वक्त के नामवर तबीब, मशहूर मतलब के तबीब थे। तबीब कहते हैं वो जिसे हम डॉक्टर कहते हैं या हकीम कहते हैं कि तो इनके नाम किसी दौर में तबीब भी हुआ करते थे। हकीम अजमल ख़ां गुरबा का इलाज मुफ्त किया करते थे। जो हकीम अजमल ख़ां थे वो गुरबा का इलाज जो है अजलावा वो कहते हैं मुफ्त किया करते थे। तो दरमियान में ये उनके वजाहत के लिए ये इबारत लिखी गई है, तो इसको हज़फ कर दें तो भी समझ आ जाती है, लेकिन ये जो इबारत जो है ये इजाफी इबारत होती है, ये वजाहत करती है। हकीम अजमल ख़ां वे कौसैन है और उसके बाद अपने वक्त के नामवर तबीब, फिर कौसैन गुरबा का इलाज मुफ्त किया करते थे। अजदलाबा उसके बाद हमारे पास आखिरी जो अलामत है और उसकी जो मिसालें हैं हमारे पास वो है अजीज़ तलबा ख़त, जिसको हम डैश कहते हैं इंग्लिश में, और उसकी मिसालें हैं। वो एक सिपाही था, आगे डैश है, एक सच्चा और खरा सिपाही, फिर डैश की अलामत लगी हुई है, जिसे सियासतदान नापसंद करते थे। ये सेंटेंस है, उस बार जुमले में सेंटेंस में 2 बार जो है ख़त की जो अलामत है उसको जो है इस्तेमाल किया गया है। दूसरी जो है अजीज़ तलबा हमारे पास मिसाल है वो है आप इसी तनख्वाह में डैश वो जितनी भी है गुजारा करना है। आपकी ये आप नहीं होगा, अब उसी तनख्वाह में, आप नहीं है, अब का लफ्ज़ यहाँ पे अजीज़ तलबा आएगा, आप इसको जो है वो अब कर लें। अब उसी तनख्वाह में वो जितनी तनख्वाह में डैश वो जितनी भी है डैश गुजारा करना होगा। तो यहाँ पर भी जो है ये डैश की अलामत, ख़त की अलामत का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो इसके अलावा ये हमारा 7वां क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो अलामतें हैं इनकी 2 जो है वो मिसालें दें। तो किसी की हमने 2 दी हैं, तो किसी की 2 से ज़्यादा भी हैं, 3 भी हैं। तो ये इन अलामतों की मिसालें हमने आपके सामने रख दी हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, सबक जो है वो समझ भी जो है वो आया होगा। कहीं बहाम हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करके जो है वो चीज़ जो है वो दरियाफ्त कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।